नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार हम सबके टैक्स के करोड़ों अरबों रुपए आखिर खर्च कैसे करती है? भाई, इसके लिए एक पूरी की पूरी नियम किताब है। आज हम उसी पब्लिक के पैसे के सफर को समझने वाले हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। जरा सोचिए, खरबों रुपए, इतनी बड़ी रकम को बिना किसी गड़बड़ी या अफरा तफरी के सरकार चलाती कैसे है? यह कोई जादू नहीं है। इसका जवाब छिपा है नियमों के एक बहुत ही जरूरी सेट में, जिसे हर सरकारी अधिकारी को मानना ही पड़ता है। और हम बात कर रहे हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स की, यानी जीएफआर। आप इसे सरकार की मास्टर रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि जनता के दिए हुए हर एक रुपए को कैसे जमा करना है, कैसे खर्चा करना है और उसका हिसाब कैसे रखना है, सब कुछ एकदम सटीकता से। तो चलिए इस पैसे के सफर का पहला पड़ाव देखते हैं, जब पैसा सरकारी खजाने में आता है। और आप देखेंगे कि इसके लिए नियम कितने सख्त बनाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है रफ्तार। रूल 7 कहता है कि सरकार के नाम पर जैसे ही कोई पैसा आता है, उससे बिना एक पल की भी देरी किए फौरन सरकारी खाते में जमा करना होगा। इससे क्या होता है, पूरी पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरह की हेरफेर की गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, पैसा तो आ गया, लेकिन ये जाता कहाँ है? इसे आप दो गुल्लक की तरह समझिए। पहला है कंसोलिडेटेड फंड। ये सरकार का मेन गुल्लक है, जहां टैक्स, कमाई, लोन, सारा पैसा यहीं आता है। और दूसरा है पब्लिक अकाउंट। ये एक तरह से अमानत वाला गुल्लक है, जिसमें सरकार वो पैसा रखती है जो असल में उसका नहीं है, जैसे हम सबका प्रोविडेंट फंड। सरकार सिर्फ उसकी रखवाली करती है। और ये सब ठीक से हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हर सरकारी विभाग की होती है। उन्हें देखना होता है कि सारा बकाया पैसा वसूला गया या नहीं, पैसा सही खाते में फौरन जमा हुआ या नहीं, और हर महीने पूरे हिसाब का मिलान भी करना होता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां गलती की कोई गुंजाइश छोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। चलिए, तो पैसा सरकारी खजाने में सुरक्षित आ गया। अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये पैसा आखिर खर्च कैसे होता है? क्योंकि असली जवाबदेही तो यहीं से शुरू होती है। सरकारी खर्च को कंट्रोल करने वाला जो सबसे बड़ा सिद्धांत है ना, वो सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं एक समझदार इंसान का सिद्धांत, या द प्रूडेंट पर्सन प्रिंसिपल। रूल 21 का ये हिस्सा देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। ये कहता है कि हर सरकारी अफसर से उम्मीद की जाती है कि वो सरकारी पैसे को खर्च करते समय ठीक वैसी ही सावधानी बरते जैसी कोई भी आम समझदार इंसान अपने खुद के कमाए हुए पैसे को खर्च करते वक्त बरतता है। मतलब सरकारी पैसे को अपना पैसा समझकर ही खर्च करना है। अब इसी एक सिद्धांत को 4 और नियमों में बांटा गया है। पहला, खर्च जरूरत से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी अधिकारी अपने फायदे के लिए कोई आदेश पास नहीं कर सकता। तीसरा, सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा। और चौथा, हर कदम पर किफायत यानी कि बचत को ध्यान में रखना होगा। ये नियम फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार और पक्षपात पर सीधी लगाम लगाते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, सरकारी खजाने से 1 रुपया भी बिना सैंक्शन के खर्च नहीं हो सकता। सैंक्शन मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक सक्षम अधिकारी की लिखित मंजूरी। ये एक तरह का गेट पास है, जिसे पार किए बिना कोई भी सरकारी खर्च आगे बढ़ ही नहीं सकता। और हाँ, ये सैंक्शन हमेशा के लिए वैलिड नहीं होते। अगर किसी खर्च की मंजूरी मिल गई और 12 महीने के अंदर उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो सैंक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ये नियम पक्का करता है कि पैसा सही काम में समय पर लगे, बस फाइलों में ही अटकाना रह जाए। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। मतलब जब सरकारी पैसे या संपत्ति का कोई नुकसान हो जाए, तब क्या होता है? यहां नियम एकदम साफ और सख्त हैं। जैसे ही सरकारी पैसे, सामान या किसी भी संपत्ति का नुकसान होता है, इसकी खबर फौरन बड़े अधिकारियों और ऑडिट ऑफिसर को देनी होती है। पारदर्शिता सबसे पहला कदम है। फिर चाहे जिम्मेदार व्यक्ति ने नुकसान की भरपाई कर ही क्यों न दी हो, रिपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, ये रिपोर्टिंग भी 2 स्टेप्स में होती है। पहली रिपोर्ट तो तभी भेज दी जाती है जब नुकसान का सिर्फ शक होता है, और फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद एक फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है। इसमें सब कुछ होता है, नुकसान क्यों हुआ, कितना हुआ और क्या उसकी वसूली हो सकती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर में इस नुकसान की जिम्मेदारी लेगा कौन? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, जो हमें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यानी व्यक्तिगत जवाबदेही की तरफ ले जाता है।
और इसका जवाब जीएफआर बहुत ही साफ शब्दों में देता है। रूल 37 कहता है, किसी भी अधिकारी को उसकी तरफ से हुई धोखाधड़ी या लापरवाही से हुए सरकारी नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब जिम्मेदारी सिर्फ संस्था की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की भी है जिसकी गलती से नुकसान हुआ। तो हमने देखा कि पैसा कैसे आता है, कैसे खर्च होता है और गड़बड़ होने पर क्या होता है। इन सभी नियमों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ऐसा सिस्टम उभर कर आता है जिसका एक ही मकसद है, भरोसा कायम करना। अगर जीएफआर की पूरी आत्मा को समझना हो तो वो इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला सतर्कता यानी सरकारी पैसे को अपना समझना। दूसरा पारदर्शिता यानी हर लेन देन का पूरा हिसाब रखना। तीसरा औचित्य यानी ये पक्का करना कि खर्च जरूरी और निष्पक्ष हो। और चौथा जवाबदेही यानी नुकसान के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है। ये जवाबदेही का वो ढांचा है जिस पर हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जनता का भरोसा टिका हुआ है। ये पूरा सिस्टम बनाया तो गया है अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, पर एक सवाल हमेशा बना रहता है कि इतने सख्त नियमों और तेजी से काम करने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी। सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ना?